वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 10 मार्च। यूपीएनएम 9212 ज्वाइनिंग बिग अपडेट। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, 10,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। यूपीपीएससी न्यूज़ स्केलिंग समाप्त, समान पदों पर समान अहर्ता। यूपीपीएससी की तर्ज पर छात्र मांग कर रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम अपडेट, बीएसएफ के 1284 पदों पर भर्ती और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है यूपीएनएम 9212 को लेकर के। यूपी 9212 की जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयासरत हैं। पिछली डेट में 7 मार्च को वो आदित्यनाथ से, योगी आदित्य मुख्यमंत्री महोदय से गोरखपुर में जनता दर्शन में मिले और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आग्रह भी किया, ज्ञापन भी दिया और अपनी समस्याएं बताई। पर कोई उधर से मुख्यमंत्री महोदय ने कोई आश्वासन, मतलब एक पुख्ता आश्वासन नहीं दिया कि आपको इस डेट में हम ज्वाइनिंग करा देंगे। उन्होंने कोर्ट केस को लेकर के बात टाल दी कि भी कोर्ट केस मामला चल रहा है, इसको लेकर के कह करके बात टाल दी। उसके साथ साथ अगर 20 तारीख को डेट लगी हुई है, अगर भी 1 से 2 डेट में अगर कोर्ट केस समाप्त नहीं होता है तो आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आचार संहिता, उसको लेकर के आचार संहिता भी लग सकती है। क्योंकि नगर निगम जो ओबीसी के सर्वे को लेकर के आज एक खबर छपी हुई है, आप देख सकते हैं। ओबीसी सर्वे को पूरा हो गया है। अप्रैल मई में नगर निकाय चुनाव की संभावना बनती है, क्योंकि रिपोर्ट आयोग ने सौंप दी है सरकार को। तो अगर अप्रैल आप लोगों की जो ज्वाइनिंग अगर है, अगर मार्च लास्ट तक नहीं होती है, मार्च लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आचार संहिता लग जाएगी। और अगर आचार संहिता लगती है तो लगभग 2 से 3 महीने आप लोगों की ज्वाइनिंग टल सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए प्रयास करिए कि मार्च लास्ट तक आप लोग ज्वाइनिंग करा लीजिए। खूब अच्छे से प्रयास करिए, सब लोग मिल करके। अगर कोर्ट केस जैसे 20 तारीख को अगर लग जा रहा है, 20 तारीख को सुनवाई है, अगर 2-3 दिन, अगर 1-2 तारीखों में अगर कोर्ट केस समाप्त हो जाता है तो बात बन सकती है। अन्यथा अगर आचार संहिता लगने के बाद आप लोगों को 2-3 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री महोदय ने ये नहीं बताया कि 277 को छोड़ करके 277 जो केस चल रहा है उसको चलने देते और जो 6,912 अभ्यर्थी हैं इनकी ज्वाइनिंग करा देते, मगर ऐसा कोई उधर से आश्वासन नहीं आया। कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर के कह करके ही बात टाल दी गई। तो फिलहाल आप लोग प्रयास करिए, चुपचाप मत बैठिए, लगातार ज्ञापन और ट्विटर कैंपेन इस तरह से आप देते रहिए। चुपचाप शांत मत बैठिएगा, कोर्ट कचहरी के माध्यम सहारे लगातार प्रयास करते रहिए, तभी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। फिलहाल ये तो रहा। अब अगली महत्वपूर्ण खबर है वो है स्टाफ नर्स को लेकर के, स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए और 10,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लोहिया संस्थान की में रद्द हुई थी ये परीक्षा। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा कल होने जा रही है। इसमें जो है लोहिया संस्थान की 18 सेंटरों पर रद्द हुई थी परीक्षा और अब ये 11 मार्च को परीक्षा यानी कल होगी। इसके लिए यूपी में 33 सेंटर बनाए गए हैं और परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रशासन ने अपने स्तर से कदम उठाए हैं। शनिवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा होगी। करीब 10,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। इस संबंध में संस्थान की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। संस्थान की निदेशक डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने बताया कि करीब 10 साल बाद यह स्टाफ भर्ती नर्स परीक्षा हो रही है। दूसरे संवर्ग की भर्ती भी हो रही है। शनिवार को प्रस्तावित भर्ती परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने अपने स्तर से भी और इस तरह से पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में स्केलिंग समाप्त हो गई है और इसके साथ साथ समान अहर्ता यूपीपीसीएस में अब नहीं होगी स्केलिंग। पीसीएस की ओर से जारी किया गया विज्ञापन में स्केलिंग का जिक्र नहीं। मानविकी विषयों और हिंदी वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है और पीसीएस में सभी पदों के लिए समान अहर्ता की मांग छात्र कर रहे हैं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर
यह व्यवस्था लागू हो। तो पीसीएस में अब स्केलिंग का मुद्दा समाप्त हो गया। स्केलिंग का मुद्दा समाप्त हो गया और जो अंग्रेजी और हिंदी का जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। अब सभी के लिए समान अवसर है, समता का अवसर है। इसको लेकर के बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है, इसमें 173 पदों पे ये विज्ञापन जारी किया गया, मगर पद बढ़ सकते हैं। लगभग 300 प्लस पद होने की संभावना है जब तक भर्ती कंप्लीट होगी तब तक। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी को लेकर के। एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल में पहले दिन 60% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। 9 से 21 मार्च तक चलनी है परीक्षा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा है ये। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बृहस्पतिवार से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा यूपी और बिहार के 17 शहरों में 77 केंद्रों में 4 पालियों में आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 40% रही और सीट 60% अभ्यर्थी परीक्षा अनुपस्थित रहे। और परीक्षा 9 बजे से लेकर के शुरू हुई और 4 पालियों में परीक्षा हो रही है। 9 से 21 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी। हायर सेकेंडरी में 9,30,008 अभ्यर्थी पंजीकरण ने कराया था। इस तरह से लगभग आप समझिए 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वह बीएसएफ को लेकर के। बीएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। 1284 पद हैं इसमें। ट्रेडमैन की भर्ती है ये। विभिन्न अवसर हैं, विभिन्न पदों पर अवसर ये है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों की उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है तो आप यूआर के लिए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर ओबीसी एससी एसटी अन्य आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आप इसके लिए नियमानुसार छूट दी जाएगी। पात्रताएं भी आप देख लीजिए। अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त किसी संस्था से मैट्रिक यानी क्लास 10 पास हो, समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित क्षेत्र से निर्धारित पात्रताएं एवं अनुभव हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। प्रक्रिया जो है चयन की होगी, लिखित परीक्षा होगी, पीटी भी होगा, पीएचडी ट्रेड टेस्ट होगा, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। आप लोगों का जो वेतनमान है 21,700 लेकर 69,100 है। अंतिम तिथि 27 मार्च है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इसका जो आवेदन शुल्क है वो 147.20 यानी मतलब आपको लगभग 150 रुपये देने को पड़ सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो rect.bsf.gov.in है। इस पर आप जाकर के आवेदन कर दें। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है अटल स्कूलों में प्रवेश को लेकर कमेटी बना दी गई है। जी हाँ, अटल स्कूलों को लेकर के कमेटी बना दी गई है। सरकार ने मंडलवार पात्र बच्चों को मैपिंग के आधार पर पहले सीबीएसई बोर्ड के जरिए प्रवेश परीक्षा कराने की भी चर्चा थी। योग और प्राणायाम में होंगे दिनचर्या में शामिल। और योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल आवासीय स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया राज्य सरकार में ने नियत कर दी है। इन स्कूलों में दाखिले के लिए पात्र बच्चों का चयन मंडल आयुक्त स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों द्वारा किया जाएगा। तो फिलहाल इसको लेकर कमेटी बना दी गई है, जल्दी इस पर रिपोर्ट आएगी। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।